स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पिछली वाली क्लास के अंतर्गत पर्यायवाची की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने नदी का पर्यायवाची शब्द पढ़ लिया था। किसका पर्यायवाची शब्द पढ़ लिया था? नदी का पर्यायवाची शब्द पढ़ लिया था। नदी के पर्यायवाची शब्द में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका अभ्यास करेंगे और फिर आगे की श्रृंखला को बढ़ाएंगे। मैंने नदी के पर्यायवाची शब्द में आपको पढ़ाया नदी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है सरी, सरी, सरिता, शरि शरी सरिता। और आगे ही मैंने आपको पढ़ाया तटी, तटिया और तटनी। क्या होता है? तटनी होता है। वहीं मैंने इसके पर्यायवाची शब्दों में आपको और क्या बताया? मैंने आपको बताया कि एक होता है अपगा, अगला पर्यायवाची शब्द निम्नगा। क्या होता है? निम्नगा। वहीं मैंने इसके पर्यायवाची शब्द में आपको बताया कि इसका अगला जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है निर्झरणी। निर्झरणी। अगला जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है कल्लोलनी। क्या होता है? कल्लोलनी। वहीं अगला जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है कूलनकषा। कूलंकषा। वहीं अगला जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है कूलवती। क्या होता है? कूलवती। वहीं इसके अगले पर्यायवाची शब्दों की यदि हम बात करें तो इसी में मैंने आपको बताया कि इसको ही हम लोग लरमाला, लरमाला, इसी को लहरमाला, लहरमाला, इसी को हम लोग तरंगवती, तरंगवती, इसी को हम लोग तरंगिणी। क्या? तरंगिणी। तरंगिणी। तरंगिणी कहते हैं। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट और छूट गए थे, उसको भी ध्यान दीजिए आप। इसी में ध्यान रहे, इसी में एक होता है पयस्विनी। क्या होता है? पयस्विनी। इसी में एक होता है सिंधुगामिनी। क्या होता है? सिंधुगामिनी, सिंधुगामिनी। और यहीं एक होता है स्रोताश्विनी। स्रोताश्विनी। ये सभी जो हैं ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। मैंने आपसे बताया था कि नदी को सरि सरी सरिता क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रहे, सदावाहिनी नदियां जो निरंतर जिनका जल धीरे धीरे सरकता हुआ बहता है उन नदियों को ही हम सरि सरी या सरिता के नाम से जानते हैं। वहीं पर ध्यान रहे, मैंने आपसे बताया था कि जो नदी होते हैं उनके दो किनारे होते हैं और दो किनारों के मध्य नदी बहती रहती है और इन किनारों को ही हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। भाई तट का अर्थ क्या होता है? तट का अर्थ मैंने आपको बताया था ना, किनारा। क्या होता है? किनारा। तो दो किनारों के मध्य में नदी हमेशा बहती है, इसलिए ही हम नदी को तटी, तटिया या तटनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
तटी, तटियाया, तटनी के नाम से जानते हैं। वहीं हमने बताया था आपको कि जो नदी का जल, ध्यान रहे, ऊपर से नीचे की तरफ बहे, ऊपर से नीचे की तरफ बहने वाले जल को ही हम क्या कहते हैं? तो ऊपर से नीचे की तरफ बहने वाले जल को ही हम अपगा और निम्नगा कहते हैं। अप माने नीचे और गा मतलब गमन करने वाली। ऊपर से नीचे गमन करने वाली नदियां हैं, अर्थात पहाड़ों और पर्वतों से जो नीचे ढलान की तरफ नदियों का जल प्रवाह से नीचे की तरफ आता है, वेग के साथ नीचे की तरफ आता है, उन नदियों को हम अपगा और निम्नगा के नाम से जानते हैं। नदियां जब पहाड़ी और पर्वतीय परिक्षेत्रों में झरने, झरने से जब पानी गिरे, तो झरने से जब पानी गिरेगा तो उसकी आवाज झरझर सी होती है ना, तो झरझर से आवाज होने के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं? निर्झरणी कहते हैं। और कल्लोलनी क्यों कहा गया? क्योंकि कलकल की आवाज, जब पहाड़ों और पर्वतों से पानी टकराता है तो कलकल की आवाज होती है, और कलकल की आवाज होने के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं? कल्लोलनी कहते हैं। इसे कूलंकसा क्यों कहते हैं? देखो, कूल का अर्थ तो होता है किनारा, कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा, और कशा का अर्थ क्या होता है? सकरा। जब नदियां सकरे मार्ग से होते हुए बहती हैं तो उन्हीं को हम कूलंकषा या कूलवती के नाम से कहते हैं। किस नाम से कहते हैं? कूलवती के नाम से कहते हैं, जानते हैं। वहीं आगे ध्यान दें, हम लोग नदी को ही लरमाला, लहरमाला, तरंगवती या तरंगिणी क्यों कहते हैं? देखिए, जो नदियों का जल होता है वो लहरों के माध्यम से बहता है, ऐसे लहरों के माध्यम से। कहां बहता है? ध्यान रहे, जो समतल भूभाग होता है, समतल भूभाग पर नदियां लहरों के माध्यम से बहती हैं, और लहरों के माध्यम से समतल भूभाग में बहने वाली जो नदियां होती हैं उन नदियों को ही हम लरमाला, लहरमाला, तरंगवती या तरंगिणी के नाम से जानते हैं। वहीं पर हम लोग नदी को पैशुनी भी कहते हैं। देखिए, इसमें जो पै शब्द दिया गया है, इस पै शब्द का अर्थ दो होता है। एक तो पै का अर्थ भैया दूध होता है, और दूसरा पै का ही अर्थ पानी भी होता है। क्या होता है? पानी होता है। हालांकि जो पैशुनी शब्द है, ये पैशुनी शब्द दो का पर्यायवाची शब्द भी है। देखो, पैशुनी गाय का भी पर्यायवाची शब्द है, और गाय के पर्यायवाची शब्द होने के साथ साथ ही यह नदी का भी पर्यायवाची शब्द है। किसका? नदी का। ध्यान रहे, जिन नदियों का जल निरंतर बहता रहता है, तो निरंतर बहते रहने वाली जो नदियां होती हैं उन नदी को ही हम क्या कहते हैं? पैशुनी कहते हैं। जिस नदी का जल निरंतर बहता रहता है उन्हीं नदियों को हम क्या कह सकते हैं? पैशुनी कह सकते हैं। और गाय पैशुनी, किस गाय को पैशुनी कहेंगे? तो ध्यान रहे, दूध देने वाली जो गाय होती हैं, दूध देने वाली गाय को ही हम क्या कहते हैं? पैशुनी कहते हैं। ठीक है, जो गाय दूध नहीं देगी उसको पैशुनी नहीं कह सकते हैं, और नाम तो दे सकते हैं, सुरभि कह सकते हैं, है ना, दौग्धी कह सकते हैं, अलग अलग नाम देंगे, वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो गाय दूध देने वाली होगी तो दूध देने वाली गाय को ही हम क्या कह सकते हैं? पैशुनी कह सकते हैं। और बहती हुई नदी का जल, जिस नदी का जल हमेशा बहता रहता है, उस नदी को ही हम क्या कहते हैं? पैशुनी कहते हैं। सिंधुगामिनी, सिंधु माने क्या होता है? तो सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। क्या अर्थ होता है? समुद्र होता है। और गामिनी का अर्थ क्या होता है? गमन करना। तो जितनी भी नदियां होती हैं वो सारी की सारी नदियां समुद्र की ओर गमन करती हैं। अंत में मिलती तो नदियां समुद्र में ही है, सागर में ही है। तो अंत में सागर या समुद्र में मिल जाने के कारण ही नदियों का जल जो होता है वो सागर की तरफ ही गमन करता है। इसलिए ही नदियों को हम क्या कहते हैं? सिंधुगामिनी भी कहते हैं, और इनको स्रोताशिनी के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो इसमें अपगा पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अपगा, कूलंकषा भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, और उतना ही इंपॉर्टेंट आपका पैशुनी भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भ्रामकता उत्पन्न होती पैशुनी गाय का भी है और नदी का भी है, इसलिए पैशुनी बहुत बार पेपर में पूछता है। वहीं बात करें तो सरिता भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, सरिता भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब इसके अगले क्रम में हम लोग पक्षी का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। किसका पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे? पक्षी का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। किसका पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे? पक्षी का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पक्षी, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पक्षी कैसा शब्द है,
तो ध्यान रहे पक्षी एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होता है पंछी। क्या होता है? पंछी होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि इसका लिंग क्या होता है, क्या भैया लिंग क्या होता है, तो आपको पता पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ती है नहीं, पक्षी उड़ते हैं। उड़ते हैं का मतलब पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। वही बात आगे की करें तो ध्यान रहे, यदि आपसे पूछ लिया जाए पक्षी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान रहे पक्षी जातिवाची संज्ञा शब्द है। कैसे संज्ञा शब्द भैया? जातिवाची। जातिवाची संज्ञा शब्द है। ठीक है, बात करें पक्षी के पर्यायवाची शब्दों की, तो पक्षी को परिंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिंदा। या इसी को हम लोग पखेरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पखेरु कहते हैं। अब पक्षी को परिंदा या पखेरु क्यों कहा जाता है? मैंने कहा ना सबके आधार होते हैं। वर्तमान समय में चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले 16 संस्कारों में एक संस्कार होता था नामकरण संस्कार। वो संस्कार की व्यवस्था वर्तमान में खत्म हो चुकी है या नाम मात्र की शेष रह गई है। आज तो बच्चे का नाम जो दिमाग में आता हम लोग अनाप शनाप को ही रख लेते हैं, लेकिन सत्य यह है कि नामकरण के आधार हुआ करते थे। अगर पक्षियों को परिंदा या पखेरु कहा गया तो उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि परिंदा या पखेरु हम इसे क्यों कहते हैं। देखिए पर शब्द है इसमें, पर और पंख शब्द है। वास्तव में पक्षियों के क्या होते हैं? पंख होते हैं, और पंखों के कारण ही हम पक्षियों को परिंदा या पखेरु कहते हैं। क्यों कहते हैं? पंखों के कारण। पंखों के कारण, हम पंखों के कारण ही पक्षियों को परिंदा या पखेरु कहते हैं। हम पक्षियों को खग कहते हैं, खेचर कहते हैं, गगनचर कहते हैं, गगनचर कहते हैं। इन्हीं को नभचर भी कहा जाता है। नभचर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो ध्यान से समझिए आप। कहने का आधार ये है क्योंकि आपको पता है कि खा का अर्थ क्या होता है? खा का अर्थ होता है आकाश। क्या अर्थ होता है? आकाश। और गा का क्या अर्थ होता है? गा का अर्थ होता है गमन करना। गमन करना। अब ध्यान से समझो, यहां पर खे का अर्थ क्या होता है? तो खे का अर्थ भी आकाश ही होता है। और चर का अर्थ क्या होता है? चलने वाला। चलने वाला या फिर उड़ने वाला। क्या होता है? उड़ने वाला होता है। ठीक है, और इस गगन का अर्थ क्या होता है? तो इस गगन का अर्थ भी आकाश ही होता है। और इस नभ का अर्थ भी क्या होता है? तो नभ का अर्थ भी क्या होता है? आकाश होता है। और इस चर का अर्थ भी क्या होता है? चलने वाला या फिर उड़ने वाला। और इस चर का अर्थ भी चलने वाला या फिर उड़ने वाला होता है। अर्थात पक्षी आकाश में विचरण करते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, जिसकी वजह से ही हम पक्षी को खग कहते हैं, खेचर कहते हैं, गगनचर कहते हैं और नभचर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसके और भी पर्यायवाची शब्द ढेर सारे हैं। जैसे हम लोग पक्षी को शकुंत कहते हैं। क्या कहते हैं? शकुंत कहते हैं। हम लोग पक्षी को शकुंत के अलावा पतंग के नाम से भी जानते हैं। पतंग भी कहते हैं। इन्हीं को बिहग भी कहते हैं। इन्हीं को बिहंग भी कहते हैं। बिहंग भी कहते हैं, है ना। पक्षियों को शकुंत क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिए, पक्षियों को पाला जाता है और पाले जाने के कारण ही हम इन्हें क्या कहते हैं? शकुंत। क्यों कहते हैं? पाले जाने के कारण
यानी कि कर्ण। आपको पता है तोता हो गया, कबूतर हो गया, बाज भी कुछ लोग पालते हैं, है ना। तो पक्षियों को पाला जाता है और जिन पक्षियों को हम पालते हैं उन पक्षियों को क्या कहते हैं, तो उन पक्षियों को शकुंत कहते हैं। जिन पक्षियों को पाला जाता है उन पक्षियों को शकुंत कहते हैं और पक्षियों को पाला जाता है इसलिए हम पक्षियों को शकुंत भी कहते हैं। हम पतंग क्यों कहते हैं? देखिए, पतंग आसमान में उड़ता है और जैसे पतंग आसमान में उड़ता ना वैसे पक्षी भी आसमान में उड़ते हैं, वैसे पक्षी भी आसमान में उड़ते हैं। तो पतंग के भांति उड़ने के कारण, पतंग की भांति उड़ने के कारण, उड़ने के कारण ही हम पक्षियों को क्या कहते हैं, हम पक्षियों को पतंग कहते हैं। अच्छा, बिहग और बिहंग क्यों कहते हैं? ध्यान से समझना। पक्षियों को बिहग और बिहंग इसलिए कहा जाता है, ध्यान दीजिए, जो बड़े आकार के पक्षी होते हैं। कैसे? बड़े आकार के पक्षी, बड़े आकार के पक्षी, जो बड़े आकार के पक्षी होते हैं उन बड़े आकार के पक्षियों को ही हम बिहग या बिहंग कहते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग हो गया, क्या हो गया? शुतुरमुर्ग हो गया। एक डोडो पक्षी, डोडो पक्षी जैसे, डोडो पक्षी बहुत बेहद बड़ा पक्षी होता था, मॉरिशस में पाया जाता था, बेचारा निहायत सीधा पक्षी होता डोडो। हालांकि अब तो प्रजाति पूरी विलुप्त हो गई उसकी। इतना सीधा कि कोई उसे मारने के लिए आता था ना तो अपनी आंखें बंद कर लेता था। वो ये सोचता था कि मैं मारने वालों को नहीं देख रहा हूं तो मारने वाला मुझे भी नहीं देखता होगा, और बेचारा मार दिया जाता था। इतना सीधा पक्षी था, मॉरिशस में पाया जाता, हालांकि पूरी प्रजाति लुप्त हो गई। तो ध्यान रहे, जो बड़े आकार के पक्षी होते हैं उन बड़े आकार के पक्षियों को ही हम क्या कहते हैं? बिहग या फिर बिहंग के नाम से जानते हैं। किन नामों से जानते हैं? बिहग या बिहंग के नामों से जानते हैं। हम लोग पक्षियों को ही अंडज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। अंडज, अब जा मतलब क्या होता है? जन्मा। जा मतलब क्या होता है? जन्मा। ध्यान दीजिएगा, पक्षियों का जन्म जो होता है वो अंडे से होता है और अंडे से जन्म लेने के कारण ही हम पक्षियों को अंडज भी कहते हैं। अंडज के अलावा ही हम पक्षियों को द्विज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो द्विज शब्द है, ये द्विज शब्द एक अनेकार्थी शब्द है क्योंकि द्विज के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। देखिए, द्विज का ही अर्थ ब्राह्मण होता है, और द्विज का ही अर्थ पक्षी भी होता है, द्विज का अर्थ सर्प भी होता है, और द्विज का अर्थ ही और क्या होता है? दांत होता है। क्या होता है? दांत होता है। क्यों होता? कारण समझो। देखिए, इंसान के संपूर्ण जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं। एक बार दूध वाले दांत निकलते हैं और टूट जाते हैं, फिर अस्थाई दांत निकलते हैं। दांत अस्थाई और अस्थाई 2 होते हैं। 2 बार दांत जीवन काल में निकलते हैं और 2 बार दांत के निकलने के कारण ही हम दांतों को क्या कहते हैं? द्विज। क्योंकि द्विज का अर्थ क्या होता है? द्वि का अर्थ होता है 2 और जा का अर्थ क्या होता है? जन्मा। अर्थात जिनका जन्म 2 बार हो उनको ही क्या कहते हैं? उनको ही द्विज कहते हैं। और आंख जो दांत है, दांत का जन्म भी 2 बार होता है, इसलिए हम दांत को भी क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। सांप का भी जन्म 2 बार होता है। एक बार सांप का जन्म अंडे के रूप में होता है और फिर अंडे से बच्चे के रूप में होता है, अर्थात सांप का भी जन्म जीवन काल में 2 बार होता है। इसलिए सांप को भी हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। और पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि पक्षी का जन्म पहले अंडे के रूप में फिर अंडे से बच्चे के रूप में होता है, इसलिए इसको भी द्विज कहते हैं। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण के विषय में, एक बार ब्राह्मण का जन्म मां के गर्भ से होता है और दोबारा जब उसका जनेऊ संस्कार होता है तो उसका पुनर्जन्म मान लिया जाता है। इसलिए ब्राह्मण हो गया, पक्षी हो गया, सर्प हो गया, दांत, इन दोनों का जन्म 2 बार माना जाता है, इसलिए इन सभी को हम द्विज कहते हैं। और यह आपके सुपर टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। एक और महत्वपूर्ण बात बताएं, एक शब्द तो होता है द्विज और इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है द्विप।
क्या होता है? द्वीप। देखो द्वि का अर्थ तो हो गया दो, जा का अर्थ हो गया जन्मा, ठीक है, और द्वि का अर्थ हो गया दो, पा का अर्थ है पीने वाला। क्या होता है? पीने वाला। देखिए दो बार में जो पानी पीता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। और दो बार में पानी कौन पीता है? हाथी। अर्थात द्वीप शब्द जो है वो हाथी का पर्यायवाची शब्द है, और द्विज शब्द जो है वो दांत का है, सर्प का है, पक्षी का है और ब्राह्मण का भी है। जिनका जन्म जीवन काल में दो बार होता है उनको तो द्विज कहते हैं, और जो दो बार में पानी पीता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको द्वीप कहते हैं। और हाथी एक बार पानी सूंड से पीता है, और सूंड में पानी भरने के बाद उसको मुंह में डाल के पीता है। तो पानी कितनी बार में पिया? दो बार में पिया। एक बार सूंड से पिया और एक बार मुंह में डाल के पिया। तो दो बार पानी पीने के कारण ही हम हाथी को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और दो बार में जन्म लेने वाला, दो बार में जन्म होता, दो बार जन्म होता जिनका, अर्थात सांप का, दांत का, पक्षी का, ब्राह्मण का जन्म दो बार होता है, दो बार में होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इनको द्विज कहते हैं। दो बार में जल पीने वाले को द्वीप, और दो बार में जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो एक बार हम लोग देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो पक्षी का पर्यायवाची शब्द पढ़ा। पक्षी कैसा शब्द है? तो पक्षी एक तत्सम शब्द है। पक्षी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। पक्षी का तद्भव क्या होगा? पंछी। लिंग क्या है? पुल्लिंग। संज्ञा क्या है? जातिवाची। हम लोग पक्षी को परिंदा या पखेरु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पंख होते हैं। हम इसे खग, खेचर, गगनचर और नभचर क्यों कहते हैं? क्योंकि आकाश में पक्षी उड़ते हैं, विचरण करते हैं, चलते हैं, इसीलिए हम पक्षी को खग, खेचर या गगनचर या नभचर के नाम से जानते हैं। वहीं पर पक्षी को शकुंत, पतंग, बिहग, बिहंग या अंडज क्यों कहते हैं? तो जिन पक्षियों को पाला जाता है ना, पाले जाने के कारण ही पक्षियों को शकुंत कहा जाता है, और पतंग की भांति उड़ने के कारण ही पक्षियों को पतंग कहा जाता है। और जो बड़े आकार के पक्षी होते हैं उन्हें बिहग या बिहंग कहा जाता है। और पक्षियों का जन्म अंडे से होता है, इसलिए पक्षियों को अंडज कहा जाता है। वहीं अगले क्रम में यदि देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि पक्षी को द्विज भी कहते हैं। तो पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं? कारण मैंने बताया कि द्विज अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, सर्प भी होता है, दांत भी होता है। ठीक है, क्योंकि सांप पहले अंडे से फिर बच्चे के रूप में, दांत एक अस्थाई एक अस्थाई, पक्षी अंडे के रूप में फिर बच्चे के रूप में, ब्राह्मण एक मां के गर्भ से एक जनेऊ संस्कार के बाद, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। और द्विज से मिलता जुलता संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों में आपने पढ़ेंगे कि एक द्विज होता है, एक द्वीप होता है। द्विज का अर्थ तो दांत होता, सर्प होता, पक्षी होता, ब्राह्मण होता, और द्वीप का अर्थ हाथी होता, क्योंकि दो बार में हाथी पानी पीता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। हम लोग नए पर्यायवाची शब्द के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करता हुआ जा रहा हूं कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। आप इसके पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर आपने इतने लाजवाब कमेंट किए थे, जिसमें आत्मा मेरी प्रसन्नचित हो गई और मेरे मन में और मेहनत से पढ़ाने की उत्कंठा जागृत हुई, जिसकी वजह से मैंने इसे बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाने की कोशिश की है। निवेदन है कि आप इस मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।